कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी है मॉर्निंग का टाइम। यहाँ पर मैं बना रही हूँ कार्तिक के टिफ़िन के लिए मोमोज़। तो ये वेजिटेबल मोमोज़ हैं। तो काफ़ी सारी सब्जियां हैं जो मैंने इसमें ऐड करी हैं, और ये वैसे ही बनाए हैं जो एक बार और मैंने अभी आप लोगों से कुछ दिन पहले ही शेयर किए हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही बनाए हुए हैं। जैसे गाजर और चुकंदर, प्याज, गोभी और पत्ता गोभी, ये सारी सब्जियां मैंने अच्छे से बारीक करके और उसकी मतलब स्टफिंग ऐसे ही तैयार कर ली थी। मैंने फ्राई नहीं की थी और मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो बस वही मैंने बोल रहा था कि आज कल से बोल रहा था, मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन ना वो कल से बोल रहा था मोमोज ले जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर मैं उसके लिए मोमोज बना रही हूँ। तो बस मोमोज जो है वो बन के तैयार हो गए हैं। एक बार के और दूसरे बार के भी मैं उसमें चढ़ा दूँगी। तो बस, और इसके साथ ना मैं एक जो होता है ना टमाटो सॉस का छोटा सा पाउच, वो रख दूँगी, क्योंकि चटनी तो बना नहीं पाई हूँ। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, एक तो ठंडा होने में उसकी जो चटनी है ना टमाटर की, वो तो इसीलिए मैं एक पाउच जो है वो रख दूँगी। तो उसके और आज मेरी हालत आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से मैं साड़ी है ना वो लपेटी हुई हूँ, क्योंकि है ना कल मैं पहनी हुई थी, तो फिर रात भर ये ऐसे ही थी। तो इसी वजह से मेरी हालत ना अभी बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होगी आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है वो पूजा पाठ हो गई है। अच्छा, ये वीडियो जो है वो वेडनेसडे का है। तो आज आज ना दोनों व्रत एक साथ पड़ गए हैं। आज वेडनेसडे भी है और मेरा गणेश चतुर्थी व्रत भी है। तो ये दोनों एक साथ आए, मतलब आज के दिन हो गया है। तो अभी मैं ना दिन भर मैं बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब खाना पीना बनाने के बाद मैंने कोई काम नहीं किया था और सीधे चले गई थी मैं अपनी जांच कराने के लिए हॉस्पिटल। सबसे पहले कार्तिक के स्कूल गई थी, क्योंकि वहाँ 2-3 दिनों से मतलब जो काम है ना वो हो ही नहीं पा रहा है। मुझे आज 2-3 दिन हो गए हैं जाते, तो वो काम जो है ना वो रुका हुआ है। इस वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है बार बार, और वो काम फिर नहीं हुआ आज। तो इस वजह से मुझे फिर मैं वहाँ थोड़ी देर मतलब रुकी रही, फिर वहीं के वहीं हॉस्पिटल भी है, तो वहाँ पर मैं गई रही। तो क्या हुआ कि ये जांच कराने के लिए, ब्लड की जांच कराने, तो जो मुझे लिखे हुए थे डॉक्टर साहब ने, क्योंकि है ना मेरा जो चक्कर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा खांसी है उसके कारण। तो वो कराने तो गई, पर पता है क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं था कि मैं अकेले भी चले गई, कोई नहीं था, क्योंकि ये तो दुकान चले गए थे मेरे हस्बैंड, और कार्तिक स्कूल गया था। तो और मैं, मेरा व्रत था, तो मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया था, और क्योंकि नहाया भी नहीं था। तो पता है क्या हुआ, फिर काली चाय बस पिए हुई थी और कुछ भी नहीं खाया। और मुझे मालूम नहीं था कि जब ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो बिना खाए पिए नहीं जाते। तो वहाँ पर मैं गई ना, सच में इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा, मतलब है ना बिल्कुल मतलब है ना मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं हूँ या नहीं। सच में मुझे पता नहीं किसने वहाँ पे, कहाँ यहाँ इस वाले मतलब जैसे वो होते हैं ना अलग अलग रूम, वहाँ से वहाँ मुझे किसने किया, मुझे इतना तक नहीं होश है। और उस टाइम पे होश नहीं था, बस मैं पूछे जा रही थी कि मुझे यहाँ पे किसने किया। तो इतना ज़्यादा अकेले पड़ गई थी ना इस टाइम पे, जब मुझे किसी की ज़रूरत थी। मुझे मालूम नहीं था कि अकेले नहीं आना था वहाँ पर। वैसे बोल रहे थे डॉक्टर साहब अकेले क्यों आई हो, और मैंने बताया भी था उनको कि व्रत है मेरा आज, उपवास। तो कह भी रहे थे कि ये व्रत व्रत मत रखा करो, ऐसे कमज़ोरी में व्रत नहीं रखते हैं। तो लेकिन फिर मैंने मतलब है ना सुन तो लिया, पर बोला कुछ नहीं। तो फिर उसके बाद ना वहीं के वहीं मैं लेट गई थी, काफ़ी देर तक मैं लेटी, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी
मतलब होता है जब मैं पहली बार, मैं सही बता रही, पहली बार एक तो मतलब कितने सालों में, मुझे लगता है 10-11 साल हो गए। मेरा कार्तिक हुआ था तभी मुझे एक इंजेक्शन लगा था, और 2 इंजेक्शन, एक जब था कार्तिक पेट में था तब, और एक हुआ था तब लगा था। उसके बाद मुझे आज तक कोई इंजेक्शन कुछ भी नहीं लगा। तो इसी वजह से ना मैं वो देखकर घबरा गई कि क्या हुआ, और काफ़ी सालों बाद लगा तो इसीलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। इस वजह से मुझे इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे कि मुझे फिर वो छोड़ने आए कोई वहाँ से स्टाफ, तो मुझे रोड तक ना छोड़ा उन्होंने कि कहीं मैं फिर से गिर न जाऊँ। चलते ही नहीं बन रहा था मुझसे, तो ऐसी हालत हो गई थी। तो वहाँ से ना फिर मैं 2 बजे आई, तो मतलब वहाँ से उन्होंने मुझे स्कूल तक छोड़ दिया। कार्तिक का भी स्कूल का टाइम हो रहा था ना, तो फिर स्कूल तक छोड़ दिया, और फिर कार्तिक को लेते हुए और फिर मैं आई हूँ घर। फिर बज गए थे, 2 ही बज गए थे, 1 बजे तो छुट्टी होती है, घर आते आते मुझे 2 बज गए। आराम आराम से मैं आई थी, और फिर उसके बाद मैंने नहाया धोया, इस वजह से मैं लेट हो गई हूँ। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हॉस्पिटल में इतना टाइम लग जाएगा और ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी वहाँ पर। तो इस वजह से ना फिर मैं वहीं लेट गई थी, तो आधा 1 घंटा तो वहीं मेरा चला गया था। तो इसलिए मैंने इतनी लेट जो है नहाया 2 बजे, फिर आके ना फटाफट से मैंने जल्दी से झाड़ू पोंछा, काम तो मैं सब कुछ करके ही मतलब ऐसे क्लीनिंग वगैरह करके ही गई थी मॉर्निंग में। बस मेरे झाड़ू पोंछा रह गया था, तो वो मैंने आके लगाया, और उसके बाद मैंने पूजा की। और अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए थोड़ा सा साबूदाना, क्योंकि अभी इंजेक्शन वो हुआ है ना, तो इस वजह से कहा था कि जाते ही से कुछ खा पी लेना पहले, नहीं तो दिन भर फिर चक्कर आएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं आलू डाल के टमाटर डाल के साबूदाना बना रही हूँ, और साथ के साथ मैंने चाय भी चढ़ा दी है, और थोड़े से मैंने चिप्स जो है वो भी तल लिए हैं। जब मैंने नहाया ना तब जाके मुझे थोड़ा बहुत इतना अच्छा लग रहा है ना, सच में मुझे तो वही वही याद आ रहा कि कैसे मतलब है ना मेरी हालत हो गई थी, पूरा पसीना पसीना छोड़ दिया था सच में बॉडी ने। तो पता है कुछ काम ना ऐसे हो जाते हैं अचानक से, मेरा मन नहीं हो रहा था, लेकिन ना फिर मैंने सोचा अब जो होना है तो हो जाए, मैं करवा ही लेती हूँ। कई दिनों से मैं टरका भी रही थी, मतलब है ना एकदम डिले कर रही थी कि मैं नहीं करवाऊँगी नहीं करवाऊँगी, सुई लगाने के चक्कर में, इसीलिए मैं ना बिल्कुल नहीं करवा रही थी, नहीं तो काफ़ी समय पहले हो जाता। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी। अभी शाम के 5:30 बज गए हैं। चाय मैं बना रही हूँ, मैंने चाय चढ़ा दी है। शाम की बस चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं क्लिनिक निकल जाऊँगी। और आज ना सच में बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई काम करने की। किस कारण, इतनी ज़्यादा उंगली कट गई ना, बहुत ज़्यादा, थोड़ा और नहीं देखती ना तो थोड़ी सी अलग ही हो जाती है, आधी इतनी कट जाती है नाखून के ऊपर तक, क्योंकि ना इतनी ताकत लगा के सब्ज़ी काट रही थी। तो क्या हुआ कि चाकू से, तो जल्दी जल्दी थी सुबह, एक तो है ना सुबह सुबह इतनी जल्दी होती ना, कब जल्दी जल्दी काम हो जाए, और एक तो चाकू है ना जो भी मेरे, तो वो है ना एकदम शार्प नहीं है, बिल्कुल कटती नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है, और मैं ला नहीं पा रही हूँ, इतना टाइम नहीं मिल पाता है, कितने टाइम कब चले जाऊँ। तो इस वजह से ना सुबह इसी के चक्कर में, और कुछ तो हस्बैंड भी बस पीछे पड़ जाते हैं, जल्दी कर जल्दी कर। तो इस वजह से मेरा एक तो इतना सारा नुकसान जो हो गया वो वाला, मतलब काम का भी, और अब क्लिनिक तो मुझे जाना ही पड़ेगा, और आज काम तो कुछ भी नहीं मतलब किया ही नहीं ज़्यादा, इसके कारण ना हुआ भी नहीं है। और मैंने आज ना वहाँ भी गई थी मैं, मतलब ब्लड टेस्ट कराने, वो भी रिपोर्ट देखो 2 दिन में आएगी, क्योंकि अब कल तो 26 तारीख हो जाएगी, तो कल मुश्किल रहेगा और बंद ही रहेगा शायद, तो कल छोड़ के परसों आएगी। अब रिपोर्ट में क्या आता है पता नहीं, 2 जांच लिखी हुई थी डॉक्टर साहब ने, देखते हैं। इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, बहुत ज़्यादा, सच में कमज़ोरी आ गई थी एकदम से,
और एक तो भूखे मतलब पेट ना एकदम खाली था, सुबह से कुछ नहीं खाया था, मेरा फास्ट भी था ना। आज ही मेरी उंगली कटी और आज ही मैं चेकअप करा के आई, ब्लड टेस्ट करा के आई ना, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं थी हिम्मत। तो और अभी भी चक्कर चक्कर से आ रहे, पर वहाँ जाऊँगी ना तो थोड़ा बैठ जाऊँगी वहाँ, तो जाना तो पड़ेगा ही। बस चाय पी लूँ क्योंकि पास है मेरा, तो चाय पी लेती हूँ, खाना आकर बनाऊँगी। तो और कार्तिक तो ट्यूशन गया, वो 6 बजे आएगा, 6 सवा 6 बजे। चलिए तो चाय निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों से मैं आ जाऊँगी ना, तब मिलती हूँ। तो अभी हो गया है मेरे क्लिनिक जाने का टाइम, और फिर मुझे यहाँ तो जाना ही पड़ेगा, अपनी ड्यूटी देनी पड़ेगी थोड़ा बहुत, क्योंकि जाऊँगी तो सर पूछेंगे भी कि तुमने कराया कि नहीं कराया। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चले जाती हूँ, नहीं तो मैं छुट्टी भी ले सकती थी, पर क्या करूँगी, घर पे भी वहाँ थोड़ा ऐसा है कि अच्छा लगेगा, वहाँ बैठूँगी। और थोड़ा देर में आराम भी करी, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट मैंने आराम किया। फिर उसके बाद यहाँ देखिए चाय बना रही थी, चाय तो बन गई है, थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा ये थोड़ी सी दाल चावल ये भिगोया था, तो इसका बैटर जो है बनाकर फटाफट से रख दे रही हूँ। उसके बाद मैं चले जाऊँगी। और जिस हाथ में से ब्लड जो निकाला था ना, उसमें ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब दर्द ना बहुत ज़्यादा हो रहा था। वो हाथ में ऐसी झुनझुनी टाइप में ना वो चल रही थी, इस टाइप में हो रहा था। तो वहाँ पर ना मैडम लोग पूछ भी रही थी बहुत ज़्यादा कि इतना घबरा क्यों रही हो, मतलब मुझे कुछ ऐसा पता नहीं क्या बोल रही थी मैं, तो वो इस वजह से बोल रही थी कि इतना घबरा क्यों रही हो। एक मतलब थोड़ा सा टेस्ट ही तो हुआ है, तो अब होता है ना कि जब पहली बार जाओ कितने सालों में, तो इतना अचानक से आप लोग सोच रहे होगे मैं कितनी डरपोक हूँ। तो अब इतने सालों में लगवाई हूँ तो मुझे तो डर तो लग ही रहा था, और इस वजह से मैं नहीं लगवा रही थी। तो देखिए यहाँ पर ना बस मैंने ये फटाफट से कर दिया है, और अब मैं आ भी गई थी जॉब से, और आज मैंने कुछ ज़्यादा खास बनाया नहीं है। तो ये सिर्फ मैंने चने की साग बनाई है अभी, और चावल दाल मम्मी ने दे दिए थे, और थोड़ी सी सब्जी सुबह की रखी हुई थी, और साबूदाना भी बच गया था, मैंने नहीं खाया। और ये थोड़ी सी इडली अभी बनाई थी मैंने, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी करके। तो ये सारी चीज़ें वो मिला जुला कर खाना हो गया है, तो यही सब हम लोग खा लेंगे। और आज का जो वीडियो है ना यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्यारा सा एक कमेंट भी कीजिएगा अपने फैमिली दोस्तों के साथ। और यहाँ पर ये मैं कार्तिक ने रख दिया था, तो वही मैं खा रही हूँ, इसका थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने कहा ये खा लेती हूँ। तो चलिए मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।